आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये बात 100% सच है कि अगर एक बेटी पढ़ लिख लेती है तो 2 कुलों में शिक्षा का उजियार फैलाती है। एक कुल वहां जहां वो पैदा होती है और दूसरा कुल वहां जहां वो शादी की बात जाती है। माँ को बच्चे का प्रथम गुरु का दर्जा हासिल है। आज की बेटियां भी कल माँ बनेंगी, मगर जब इन्हीं बेटियों का वर्तमान और भविष्य अंधकार में हो तो ये सारी बातें आरूद की बेटियों के लिए बेमानी सी हो जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दे रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राज्य सरकार भी कहती आ रही है कि बेटी पढ़ेगी विकास गढ़ेगी। हम भी यह कहते नहीं थकते हैं कि मेरी बेटी मेरा अभिमान। ये सारे नारे और प्रचलित बातें आरूद गांव की बेटियों के लिए महज हवाई साबित हो रही है। कैसे पढ़े और कैसे आगे बढ़े ये बेटियां जब इन्हें पढ़ाने वाला ही कोई ना हो। मजे की बात तो यह है कि आरूद गांव को सांसद आदर्श गांव का तमगा भी मिला हुआ है, मगर ये कैसा आदर्श ग्राम जो अपनी ही बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पा रही। हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र के सांसद आदर्श ग्राम आरूद के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की। चलिए हम आपको दिखाते हैं आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में। शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के 1.5 माह बाद भी आरूद का यह स्कूल पूरी तरह से शिक्षक शिक्षिका विहीन है। ऐसे में आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, फिर स्कूल में पढ़ाई कैसे होती होगी। तो हम आपको बता दें कि स्कूल की कुछ सीनियर छात्राएं यहाँ टीचर की भूमिका निभाती हैं। स्कूल के भ्रमण के दौरान हमें 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक छात्रा पढ़ाती मिली। इस छात्रा का नाम है कशिश विश्वकर्मा, जो खुद इसी स्कूल की 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है। कशिश ने बताया कि उसे भी पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, खुद ही अपने सिलेबस की स्टडी करती है और समय निकालकर अपनी इन छोटी बहनों और भाइयों को पढ़ाने के लिए उनकी क्लास में आ जाती है। कशिश का कहना है कि इनका भविष्य खराब ना हो जाए, इसलिए वह जब भी समय मिलता है जूनियर क्लासेस में पढ़ाने पहुंच जाती है। यहाँ से जब स्कूल खुली है, जब से यहाँ शिक्षक की अनुमति अभी हुई नहीं है, तो हम क्लास 12 तक एक छात्रा हूँ। तो मेरे को 10th में पढ़ाने को बोला है, तो मैं मतलब एप्लीकेशन बच्चों को लिखवा रही हूँ। हाँ, हमारी पढ़ाई अभी लेक्चर नहीं लग रहे हमारे, तो हम फ्री बैठते हैं, तो ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शासन प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि हमारी स्कूल में शिक्षक को अनुमति जल्दी से जल्दी दे। आरूद गांव को राजनीति में त्याग तपस्या की भूमि कहा जाता है। त्याग तपस्या वाले और कृषि प्रधान ग्राम होने के बाद भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसद भी इस गांव को नजरअंदाज किए हुए हैं। दूसरी ओर सिस्टम की लचर कार्य प्रणाली, करेला ऊपर से नीम चढ़ाने वाली कहावत को भी इस गांव में चरितार्थ होते हमने देखा है। ज्यादातर समय इसी स्कूल के विद्यार्थी खुद ही अध्ययनरत करते हैं। प्रभारी प्राचार्य भी क्लास लेते हैं, मगर एक अनार 430 बीमारों का मर्ज भला किस हद तक दूर कर पाएंगे। छात्रा कशिश और 10वीं की छात्रा ने शासन प्रशासन तथा क्षेत्रों के नुमाइंदों से हमारे कैमरे के जरिए गुजारिश करते हुए नजर आई, प्लीज टीचर भेज दीजिए, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, प्लीज हम सब पर रहम कीजिए। छात्राओं ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि शासन प्रशासन जल्दी से जल्दी शिक्षक उपलब्ध कराए ताकि हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। वहीं प्राचार्य का कहना है कि पिछले सत्र में अतिथि शिक्षक थे तो पढ़ाई हो पाती थी। इस सत्र में भी अभी तक अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। 2-4 दिनों में शायद व्यवस्था हो जाए। हमारे स्कूल में कोई भी अभी तक टीचर नहीं है, हमारी पढ़ाई ऐसी जा रही है। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि कृपया करके यहाँ पे शिक्षकों को भेजे और अच्छे से अच्छी पढ़ाई प्रारंभ हो। ये कौन सी स्कूल है? यह हायर सेकेंडरी स्कूल आरूद। सर, मेरे स्कूल में अभी कोई भी टीचर उपलब्ध नहीं है। अब जब तक टीचर की व्यवस्था नहीं होती है तो अभी बच्चों को ही पढ़ना पड़ रहा है स्वयं। अभी अतिथि की व्यवस्था होने वाली है। सर, पिछले साल जो अतिथि थे वो अतिथि तो अब भर्ती हो नहीं रही है। अभी 8 तारीख तक उनका टाइम दिया है चयन होने का, तो उसके बाद वो आएंगे नियमित। और नियमित शिक्षक अभी काउंसलिंग हुई है, अब देखो अब कौन आते हैं। वहीं जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी PS सोलंकी से बात की तो उन्होंने कहा कि जिले के शिक्षा विहीन स्कूलों में
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरोद के शाला में भी जल्द ही व्यवस्था हो जाएगी। निश्चित रूप से हमारे जो शिक्षा विभाग में भी कुछ स्टाफ की कमी है और वहाँ शासन के निर्देश के तहत जो है 1 जुलाई से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है और जहाँ जहाँ हमारे शिक्षकों की कमी है वहाँ अतिथि शिक्षक आना शुरू हो गया। जहाँ तक आरोप का सवाल जैसे आपने बताया है तो निश्चित रूप से वहाँ हमारा एक शिक्षक है वहाँ पे, उससे मेरी अभी बात हुई है तो उनको हमने बता दिया है। तो वहाँ पर भी जो अतिथि शिक्षक पुरानी पैनल में वहाँ से वो आना शुरू हो गए हैं और इसके बाद भी कुछ अगर कमी पेशी रही तो हम व्यवस्था कराएंगे। अधिकारी तो अपनी दलीलें दे रहे हैं और उधर बेटियां अभी भी खुद ही पढ़ाई कर रही हैं और दूसरी बेटियों को भी पढ़ा रही है। अब देखना यह है कि अतिथि शिक्षक कब आते हैं और बेटियों का वर्तमान कब संवरेगा। एक सवाल यह भी है कि इस स्कूल में नियमित शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति से शासन को आखिर परहेज क्यों है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खंडवा से शेख आरिफ के साथ इंद्रचंद जैन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।